ये रिपोर्ट पब्लिश होने के बाद दिवाली की छुट्टियां आ गई थी। हमने कुछ आख्याएं मांगी थी और उसी जैसे अभी उन्होंने बताया कि 2 मदरसे उसमें से बंद है, तो हम पूछ रहे हैं कि कब बंद हुए, क्यों बंद हुए। जो आंकड़े हैं वो फरवरी में इकट्ठे हुए थे। वो सत्र था शैक्षिक सत्र 21-22। मैम ये पहली बार आपकी नॉलेज में कब आया ये मामला? ये मामला तो अब रिपोर्ट से आया कि गैर मुस्लिम बच्चे पढ़ रहे हैं। ये तो मैम फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की रिपोर्ट थी ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारी ही संतुति पे एनसीपीसी और एससीपीसीआर समकक्ष। अच्छा तो आपकी नॉलेज में नहीं थी जब ये रिपोर्ट यहाँ से उत्तराखंड से बन के वहाँ गई? वहां पर रिपोर्ट भेजी, हाँ नहीं थी जी, आपकी उनको रिपोर्ट भेजे जी, उनको रिपोर्ट भेजी जी, और हमने इसी क्रम में बैठक ये बुलाई कि ये जो बच्चे अध्ययनरत हैं वो किस कारणवश हैं। अब इसमें से लेटेस्ट ये फरवरी के डेटा है 2023 का। वो जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं उनका डेटा तो आपके पास में आ गया होगा? नहीं है ना, डिटेल नहीं है बच्चों की। अच्छा। हमने क्वेश्चनर दिया था इन्हें कि ये बताओ, शिक्षा विभाग से बात करी थी कि किन कारणों से वो बच्चे वहां पढ़ रहे थे। वो जो 4 क्वेश्चंस हैं हमारे वो तो कारण के पीछे हैं। अब आ गए आप डेटा पे। तो जैसे जो डेटा लिखा है ना कि 2 बच्चे, आज लिखा है कि वर्तमान में वहां कोई बच्चा नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि फरवरी में जब डेटा दिया था तब तो 2 बच्चे थे। 749 बच्चों की बात हो रही है मैम, 750 बच्चों का डेटा। अच्छा, वो फरवरी की डेटा है। आई एम जस्ट गिविंग यू पॉइंट एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल मदरसा इस्लामिक पब्लिक स्कूल ग्राम नगला इमरती हरिद्वार, गैर मुस्लिम छात्रों की संख्या 2। और आज की डेट का कमेंट है इनका, मदरसा बोर्ड के बैठे हैं ऑफिसर्स मेरे सामने कि आज की डेट में कोई बच्चा वहाँ नहीं है गैर मुस्लिम बच्चा नहीं है। तो मैं वही उनसे सवाल पूछ रही हूँ कि आप पता करें वो बच्चे कब शिफ्ट हुए, क्यों शिफ्ट हुए। ये तो बहुत साफ है ना कि फरवरी में जब रिपोर्ट मांगी गई तो कुछ लोगों ने आनंद फानंद बच्चे शिफ्ट करा दिए। सबसे पहली बात तो ये है कि पूरे देश के अंदर उत्तराखंड पहला राज्य आया है जिसमें मदरसों में 749 बच्चों के पढ़ाए जाने की खबर मिली है एक आरटीआई में। और उसके बाद ये असंवेदनशीलता दिखाता है सरकार की तरफ से कि बाल आयोग के पास अगर डेटा नहीं है पढ़ने वाले बच्चों का तो निश्चित रूप से ये चिंतनीय विषय है कि जिस खबर ने पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड को सरफेस पे ला दिया, सतह पर ला दिया है और चर्चाओं का मुद्दा ये बन गया है, आज ये राष्ट्रीय मुद्दा है। कई मुझसे दिल्ली के चैनल्स ने और दिल्ली के अखबारों ने इस बात पर मेरी प्रतिक्रिया ली है। तो ऐसे में जब ये उत्तराखंड राज्य अकेला ऐसा राज्य बन गया है जहां गैर मुस्लिम बच्चे मदरसे में पढ़ रहे हैं, तो सरकार को उस पर व्यापक रूप से जांच करने के बजाय इस तरह से अपनी जिम्मेदारी से इतिश्री करना कि हमारे पास डेटा नहीं है बच्चों का, या डेटा छुपाना, उसको पब्लिक डोमेन में ना आने देना, उसको मीडिया से छुपाना, विपक्ष से छुपाना, ये कौन सा पारदर्शी सिस्टम चल रहा है उत्तराखंड के अंदर। जीरो टॉलरेंस की ये बात कर रहे हैं। जीरो टॉलरेंस केवल भ्रष्टाचार के पैमाने पर नहीं खरा उतरता। जीरो टॉलरेंस वो होता है जब आपकी सरकार सुशासन वाली हो, शुचिता वाली हो और पारदर्शी सरकार हो। अगर बाल आयोग की अध्यक्ष गीता खन्ना ये कहती हैं कि उनके पास डेटा नहीं है तो ये निश्चित रूप से असंवेदनशीलता है, उनकी गंभीरता को दिखाता है कि वो कितनी हल्के में इस पूरे मैटर को ले रही हैं, या फिर वो सरकार को बचाव करते हुए दिख रही हैं, जबकि आयोग के अध्यक्ष निष्पक्ष होते हैं, अनबायस्ड होते हैं, कोई पक्षपात नहीं करते और ये सरकार को डिफेंड करने वाला रुख अख्तियार कर रही हैं। जबकि जो भी सच है वो जनता के सामने आना चाहिए कि आखिर किन हालातों में इन 749 बच्चों के अभिभावक मजबूर हुए मदरसे में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। सारे सरकारी स्कूल को क्या हुआ, सारी आरटीई को क्या हुआ। बाल आयोग के अध्यक्ष को इसीलिए बनाया गया है ताकि वो बच्चों के हित को सुरक्षित करें, चाहे वो मदरसों में बच्चे पढ़ रहे हैं उसकी मॉनिटरिंग करें। और मदरसा बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद शामीम काजमी क्या कर रहे थे। 7 सालों से भाजपा की सरकार है उत्तराखंड में। ये डेटा 2021 का है, 22 का है, 23 का है, जब का भी है। ये भाजपा का नया हिंदुत्व का मॉडल है क्या कि हिंदू बच्चे मदरसों में पढ़ेंगे। बिल्कुल। इसका मतलब ये एक
करारा तमाचा है सरकारी व्यवस्था को, सरकारी स्कूलों पर और शिक्षा मंत्री पर, मदरसा बोर्ड के चेयरमैन पर और बाल आयोग की अध्यक्ष गीता खन्ना पर।